हेलो एंड नमस्कार हमारे प्यारे बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सचिवालय अपडेट, आज की डेट में हमारे सभी जितने भी हेडमास्टर हेड टीचर साथी हैं बहुत बड़ी अपडेट आने वाली है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे बिहार में विगत 1 वर्षों से जो अंतर जिला ट्रांसफर है लगातार चल रहा था, लेकिन इस ट्रांसफर में जो सबसे बड़ी खबर थी वो ये थी कि उनको यहाँ पे असल में जरूरत थी, उनका ट्रांसफर नहीं हो पाया और बेसिकली ऐसे शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ जो ऑलरेडी नजदीक दूरी पर थे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा खेला जो है वो ये है कि एनी हाउ इनके इन प्रकारेण यहाँ पर लगभग 41,000 बचे हुए शिक्षकों का ट्रांसफर हो ही रहा है। साथ ही साथ ऐसे कई सारे शिक्षक हैं जिन्होंने पारस्परिक स्थानांतरण करवा करके अपना दूसरे विद्यालय में ट्रांसफर करवा लिया। अब यहाँ पर बात आती है कि आखिर ये जो हमारे HMST हैं इनका ट्रांसफर कब तक संभव है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हेडमास्टर हेड टीचर साथी हैं जिन्होंने मात्र हेडमास्टर हेड टीचर की कह सकते हैं एक तरीके से गरिमा जो होती है उस पद की, उसे लेने के लिए या फिर कह सकते हैं उस पद पर सुशोभित होने के लिए उन्होंने अपनी पूर्व की जो जॉब थी विशिष्ट शिक्षक या नियोजित शिक्षक, उसका उन्होंने त्याग करके फिर वो दूर भी अगर उनकी पोस्टिंग हुई है, मान लीजिए अगर कोई यहाँ दरभंगा का निवासी है और दरभंगा से ज़्यादा उनकी पोस्टिंग बांका जिले में हो जा रही है, तो ऐसे भी देखा गया है कि यहाँ पे जो HMST है वो दूर जाकर के भी ज्वाइनिंग कर लिए हैं। तो इस केस में क्या है, क्योंकि बात करते हैं अगर आपके नियमावली की, तो नियमावली में देखिए स्पष्ट रूप से ये चीजें होनी चाहिए कि HMST का ट्रांसफर किस प्रकार से होगा। साथ ही साथ अगर शिक्षा विभाग यहां पर आप सभी के म्यूचुअल ट्रांसफर की प्रक्रिया स्टार्ट कर दे तो कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यहां पे HMST को देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ एक आपको बड़ी खबर बता देते हैं कि जो नई नियमावली है ट्रांसफर के रिगार्डिंग वो बन चुकी है। सरकार गठन के पश्चात यहां पर कैबिनेट की स्वीकृति मिलेगी और उसके बाद जो नई नियमावली है वो बन करके आप सभी के समक्ष जारी कर दी जाएगी। साथियों, यहां पर हम बता देते हैं जितने भी हमारे हेडमास्टर हेड टीचर साथी हैं, फिलहाल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके लिए आज की डेट से हम एक नया आगाज स्टार्ट कर रहे हैं। कह सकते हैं कि ये जो लड़ाई है आप सभी के ट्रांसफर के रिगार्डिंग रहेगी, क्योंकि ट्रांसफर एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। देखिए, मान लीजिए कोई भी हमारे HMST साथी हैं और अगर वो सेम जिला में भी हैं और अधिक दूरी पर पदस्थापित है तो कहीं ना कहीं उनके लिए जो शैक्षणिक प्रशैक्षणिक कार्य है उसका उत्तरदायित्व निभाना, साथ ही साथ जो शैक्षिक माहौल होता है कहीं ना कहीं उसमें एक बड़ी कमी देखने को मिलती है। इसी प्रकार से जो हमारे अंतर जिला वाले जो HMST हैं, मान लीजिए जो दरभंगा के हैं बांका पहुंच गए या बांका के पूर्वी चंपारण पहुंच गए, तो ऐसे ऐसे जिले में जो 300, 400, 500 किलोमीटर तक दूर हैं, तो ऐसे शिक्षकों का भी कहीं ना कहीं नियमावली में एक स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए और ट्रांसफर इनको मिलना चाहिए। अब देखिए, कई सारे यहाँ पे कमेंट आते हैं कि सर ट्रांसफर क्या 5 साल से पहले अब संभव है, क्या प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद ही अब ट्रांसफर होगा? देखिए, एक चीज समझ लीजिए, जब आप राज्यकर्मी हैं तो राज्यकर्मी का जो सिंपल साधारण सा मतलब होता है वो ये होता है कि आप सभी का जो पद है वो स्थानांतरणीय है, यानी आप सभी का ट्रांसफर होगा। अब ये ट्रांसफर 2 तरीके से होता है, एक तो होता है ऐच्छिक ट्रांसफर। ऐच्छिक ट्रांसफर में बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जो विभाग होता है वो आपसे आवेदन लेकर के अपने स्तर से ट्रांसफर करता है, जिसमें या तो आपको जिला अलॉट किया जाता है या फिर प्रखंड अलॉट किया जाता है या फिर आपसे अनुमंडल के ऑप्शन लेकर के पंचायत के ऑप्शन देकर के यहाँ पे आपको जिले में आवंटन प्रदान किया जाता है। लेकिन जब बात हम लोग करते हैं यहाँ पर एक नई नियमावली की, तो उसमें क्या प्रावधान किया जा रहा है, तो फिलहाल जो नई नियमावली आने वाली है उसमें यहाँ पर 3 जिले का प्रावधान किया गया है, यानी कि 3 जिले का आप विकल्प देंगे, उन्हीं 3 जिले में आपका यहाँ पर ट्रांसफर हो पाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नई नियमावली का यहाँ पे हम सभी वेट करने वाले हैं, लेकिन इसमें HMST के लिए क्या अलग से प्रावधान है इसके विषय में जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो विभागीय वार्ता के अनुसार यहाँ जो हमें जानकारी प्राप्त हुई, जो नई नियमावली बन रही है वो बेसिकली यहाँ पे विद्यालय अध्यापकों को ध्यान में रख के तैयार की जा रही है और इसमें हमारे HM और ST जो हमारे शिक्षक हैं वो भी शामिल हैं। अब आपको यहाँ बता देते हैं कि जो हमारे हेडमास्टर हेड टीचर साथी हैं बेसिकली उनका हक है, जिस प्रकार से BPSC शिक्षकों को यहां पर ट्रांसफर का लाभ दिया गया, क्या उसी प्रकार से हमारे जितने भी हेडमास्टर हेड टीचर साथी हैं उन्हें लाभ नहीं दिया जा सकता है? इसके विषय में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने विभागीय वार्ता में उठाया, तो हमें यह जानकारी मिली कि बिल्कुल जैसे यहां पे BPSC शिक्षकों का तबादला हुआ है उसी प्रकार से हेडमास्टर हेड टीचर का भी तबादला होगा और ये जो तबादला है ये तबादला 2026 में ही स्टार्ट हो जाएगा और इस तबादले का जो पहला चरण होगा वह होगा म्यूचुअल ट्रांसफर, यानी म्यूचुअल ट्रांसफर करा करके आप इजिली
यहाँ पे एक जिले से दूसरे जिले में जा सकते हैं या सेम जिला में ही अपने प्रखंड से दूसरे प्रखंड में भी जा सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि म्यूचुअल ट्रांसफर के रिगार्डिंग यहाँ पे पोर्टल ओपन होना होगा। तो वो पोर्टल कब तक ओपन हो जाएगा? देखिए एक बात आपको बता देते हैं, अगर आपके नजर में अभी से कोई भी ऐसा म्यूचुअल पार्टनर है जो कि आपके गृह जिला के आसपास है या फिर आपके प्रखंड में है, तो अभी से उनसे कांटेक्ट बनाने की कोशिश करिए और आपस में बातचीत करते रहिए, क्योंकि ये पक्की खबर है कि हर साल जो नई नियमावली बन रही है उसके हिसाब से प्रोबेशन पीरियड का कोई भी प्रावधान नहीं रहेगा। आप जब चाहें तब ट्रांसफर ले सकते हैं। बस एक चीज यहां पे ब्लॉकेज हो सकती है, वो ये है कि पूरे सेवा काल में आप 2 बार ही यहां पे ऐच्छिक ट्रांसफर का लाभ ले पाएंगे। और म्यूचुअल ट्रांसफर के विषय में यह बताया जा रहा है कि अनगिनत बार, यानी कि जितनी बार आप चाहें उतनी बार म्यूचुअल ट्रांसफर ले सकते हैं, लेकिन जब विभाग अपने स्तर से ट्रांसफर करेगा तो ऐसा मौका मात्र आपको 2 बार मिलेगा। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, म्यूचुअल ट्रांसफर पर ज्यादा फोकस रखिएगा। म्यूचुअल ट्रांसफर में कोई विभाग को परेशानी नहीं होती है, आराम से आपका ट्रांसफर हो जाता है। तो अगर आपका कोई म्यूचुअल पार्टनर है तो उसे आप रोके रखिए और उससे लगातार कांटेक्ट में रहिए। अब बात कर लेते हैं कि म्यूचुअल ट्रांसफर की, तो म्यूचुअल ट्रांसफर आपका कब तक ओपन हो जाएगा? तो देखिए प्राप्त जानकारी के अनुसार हर वर्ष मई और जून के महीने में आपको म्यूचुअल ट्रांसफर का पोर्टल ओपन देखने को मिलेगा और उसी के माध्यम से आप वहां आवेदन कर पाएंगे और आवेदन के पश्चात आपका यहां पर जो भी है म्यूचुअल ट्रांसफर से लेकर के ऐच्छिक ट्रांसफर वह हो जाएगा। अभी के लिए आपको बता देते हैं कि जनवरी माह में ही आप सभी का जो ये नया नियमावली है वह पब्लिक डोमेन में जारी कर दिया जाएगा। सरकार गठन के पश्चात यहाँ पे जो कैबिनेट स्वीकृति है वो मिल जाएगी। और आपको बता देते हैं कि अभी जो विभाग का प्रथम लक्ष्य है वो ये है कि एनी हाउ 41,000 शिक्षकों का हर हाल में हित करना, यानी कि किसी भी प्रकार से जल्द उनके द्वारा दिए गए आवेदनों पर विचार करते हुए उन्हें नए जिले में अथवा उनके आवंटित जिले के नए विद्यालय में यहां पर योगदान करा दिया जाए। तो जितने भी हमारे यहां पे ऐसे शिक्षक हैं जो कि लगातार परेशान हैं कि कब तक उनका ट्रांसफर हो पाएगा, तो 41,000 वाले में तो अब कोई डाउट नहीं रह गया है। आपका ट्रांसफर यहां पे विभागीय लक्ष्य है कि हर हाल में दिसंबर तक कंप्लीट कर लिया जाए। जो नया वर्ष होने वाला है वो बेसिकली यहां पर हमारे जितने भी हेडमास्टर हेड टीचर साथी हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर होगा और इस वर्ष इनका भी ट्रांसफर हो पाएगा। तो जितने भी हमारे ऐसे एचएमएसटी साथी हैं जो कि दूर ज्वाइन कर लिए हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। जहां भी रहिए मस्त रहिए, एंजॉय करिए और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी लड़ाई हमें लड़नी है। इसके रिगार्डिंग लगातार आपको अपडेट्स मिलती रहेगी। बस आपको एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहां पे लगातार अब जो एक रूपरेखा तैयार होगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी अभी जो है बिहार में आचार संहिता चल रही है, ठीक है। कल जब फाइनली यहाँ पे मतगणना समाप्त हो जाएगी और जब डिक्लेयर हो जाएगा कि हाँ ये गवर्नमेंट पावर में आ रही है, तो उसके बाद स्वतः ही आपकी आचार संहिता खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो हमारा मेन लक्ष्य है वो ये है कि हेडमास्टर हेड टीचर साथियों को ट्रांसफर का जल्द से जल्द लाभ मिले। जिस प्रकार से बीपीएससी शिक्षकों को लाभ दिया गया उसी प्रकार से हेडमास्टर हेड टीचर को भी यहाँ पर जो है ऐच्छिक ट्रांसफर का लाभ मिले। तो उसके लिए हमारा चैनल प्रयासरत है और कल से ही आपको बता देते हैं इसके रिगार्डिंग आपको बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ हम ये बात जो है ये मुद्दा अभी सचिवालय में लेकर के गए थे, आगे लेटर के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से और अन्य स्रोत के माध्यम से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा और उसके बाद आपकी बात आगे तक पहुंचाई जाएगी ताकि 2026 में ही हमारे सभी हेडमास्टर हेड टीचर साथी अपने घर पर जाकर के पठन पाठन का कार्य कर सकें और साथ ही साथ अपने जो शैक्षिक और प्रशिक्षणिक यहाँ पे कह सकते हैं उत्तरदायित्व है उसको अच्छे से निभा सकें। साथियों इसके अलावा आप सभी का मूल वेतन के रिगार्डिंग जो अपडेट था वो भी हमें प्रीवियस वीडियो के माध्यम से दे दिया था, वहां पे जाकर के आप उसे अवश्य देख लीजिएगा। साथ ही साथ बहुत सारे अपडेट्स हैं ग्रेड पे के रिगार्डिंग, वेतन विसंगति के रिगार्डिंग, साथ ही साथ 8वें पे कमीशन का लाभ क्या मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा उसके रिगार्डिंग, तो प्रीवियस वीडियो में जाकर के वो चीजें जरूर चेक कर लेगा। साथियों फिलहाल ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्टडी तंत्र को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आगामी समय में इसकी रूपरेखा जल्द तैयार की जाएगी। साथियों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी करें आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।